एक ऐसा लेजेंड जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपते हैं। माद्रा उचिहा, शिनोबी वर्ल्ड का सबसे डेंजरस वॉरियर, जिसकी सारी गन और रिनेगन ने बैटलफील्ड को अपनी मर्जी से नचाया। पावर का जुनून, अनस्टॉपेबल स्ट्रेंथ, ये है माद्रा की कहानी। और माद्रा को लोग यूं ही रिस्पेक्ट नहीं देते। वो एक रियल मैन है जो एक बार कोई डिसीजन ले ले तो उसे पूरा करके रहता है, भले उसके सामने लाखों लोग आ जाएं। वो एक मैन की तरह अपना डिसीजन कभी नहीं बदलता। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाले हैं वो 6 लाइफ लेसन जो हमें माद्रा से सीखने चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट आता रहता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर सकते हो, जिससे मेरे वीडियो तुम पर पहले पहुंचेंगे। तो बात करते हैं लेसन नंबर 1 की। विजन बिना पावर अधूरा है। माद्रा ने शुरू से ही एक विजन देख रखा था, एक परफेक्ट दुनिया जहाँ डर ना हो, शांति भरी और चैन भरी जिंदगी हो। इस चीज से हमें क्या लेसन मिलता है? बिना बड़े गोल के स्ट्रेंथ वेस्ट हो जाती है। अगर तुम्हारे पास ताकत है कि तुम किसी चीज को हासिल कर सकते हो तो एक गोल सेट करो, अपनी लाइफ का एक बड़ा विजन बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूंगा जो अपने परिवार को एक सिक्योर लाइफ दे सके। अगर तुम मेरी मानो तो एक ऐसा गोल बनाओ जो तुम्हें लगे कि तुम पूरा ही नहीं कर सकते, जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना, बास्केटबॉलर बनना, क्रिकेटर बनना, या फिर $multi-million की एक कंपनी खड़ी करना। जब तुम अपनी औकात से बाहर सोचोगे तब तुम्हें धीरे धीरे आइडियाज भी मिलने चालू होंगे, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। लेकिन अगर तुम रियल मैन हो जो अपने परिवार को सक्सेसफुल फ्यूचर देना चाहते हो, फ्यूचर में उनकी जिंदगी और अच्छी करना चाहते हो, तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा और कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। और बिना बड़े गोल रखे तुम अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। जब तुम बड़े सपने देखोगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम कहीं पे तो पहुंचोगे। अगर तुमने सोचा कि तुम गूगल जैसी बड़ी $multi-million कंपनी बनाओगे, लेकिन तुम उसमें फेल हुए, तो शायद से तुम ऐसी कंपनी तो बनाओगे जो सक्सेसफुल तो हो। सो लेट्स मूव ऑन द सेकंड टॉपिक। नंबर 2, डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। माद्रा उचिहा ने कभी भी शॉर्टकट नहीं लिया। उसने हर दिन अपने आप को ट्रेन किया, फिजिकली और मेंटली। उससे हमें क्या लेसन मिलता है? डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा बड़ा है। एक इंसान को मोटिवेट करने में और डीमोटिवेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक डिसिप्लिन इंसान को इनडिसिप्लिन में लाना बहुत ही मुश्किल है। एक मोटिवेशन वाला इंसान 2 दिन तक काम कर लेगा, लेकिन तीसरे दिन अगर उसका मोटिवेशन खत्म हो गया तो वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे डिसिप्लिन इंसान का मन नहीं करेगा, फिर भी वो काम करेगा। अगर तुम्हें डिसिप्लिन में रहना है तो तुम्हें ये एक्शन लेना चाहिए। रोज सुबह उठकर फिक्स रूटीन फॉलो करो, जैसे कि वर्कआउट, रीडिंग, प्लानिंग। एग्जाम्पल के लिए, सुबह 5 बजे उठना, 1 घंटा वर्कआउट और 30 मिनट्स मेडिटेशन। ये तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ कैसी है वो मुझे नहीं पता, इसीलिए तुम अपना रूटीन खुद बनाओ। और अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग वाला रूटीन चाहिए तो तुम मेरे चैनल में देख सकते हो। उसका भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि तुम 7 दिन में अपनी लाइफ को रीसेट कैसे कर सकते हो, लाइक सोलो लेवलिंग के प्लेयर जिन्नू की तरह। सो तुम इस वीडियो को देखने के बाद वो वाला वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो है इमोशन पे कंट्रोल रखो पर उसे समझो। जब माद्रा का भाई मरा तब माद्रा ने ग्रीफ को अपने मिशन का फ्यूल बनाया। इस चीज से हमें क्या लेसन मिलता है? डर्ट को यूज करो, विक्टिम मत बनो। अगर तुम अपने डर्ट को सहन करना सीख जाओगे और उसे अपनी ताकत की तरह यूज करोगे तो तुम कोई भी काम को आसानी से कर सकते हो। जब तुम्हारी लाइफ में सेटबैक आए, एक एग्जाम्पल से समझो। ब्रेकअप के बाद क्राई करने के बजाय जिम और स्किल डेवलपमेंट में अपना टाइम लगाओ। जब जब तुम्हें उस चीज की याद आएगी तब तुम्हें एक बूस्ट मिलेगा अपने काम को करने के लिए। इसीलिए अगर तुम्हें एक रियल मैन बनना है तो तुम्हें डर्ट को सहना सीखना ही पड़ेगा और उस डर्ट को यूज करना भी सीखना पड़ेगा। सो अब बारी आती है नंबर 4 की, जो है अपनी सोच को एक्सपेंड करना। माद्रा उचिहा एक फाइटर ही नहीं बल्कि एक थिंकर भी था। उसने दुनिया का सिस्टम समझा और उस सिस्टम को तोड़ने का प्लान बनाया। उससे हमें क्या लाइफ लेसन मिला? सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग भी स्ट्रांग होना चाहिए। अपनी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ सीखो, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल के लिए,
बुक पढ़ो, जैसे कि 48 लॉज ऑफ पावर या फिर रिच डैड या पुअर डैड। और अगर तुम्हें 48 लॉज ऑफ पावर के शॉर्ट्स देखने हैं तो तुम मेरे चैनल पे देख सकते हो। कुछ कारण की वजह से मैंने वो स्टॉप कर लिए थे, लेकिन मैंने लगभग 20 लॉज तो आराम से एक्सप्लेन किए हैं उसमें, जिसमें तुम देख के समझ सकते हो और सीख भी सकते हो। और अगर तुम्हें मनी को समझना है कि पैसा कैसे काम करता है, तो उसके लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक से तुम सीख सकते हो कि पैसे को तुम्हारे लिए कैसे काम पर लगाया जाए। अगर तुम इस बुक की प्रॉपर समरी चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए वो वीडियो बना सकता हूँ। इसके लिए तुम कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन देना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं लेसन नंबर 5, लोगों की सोच से आगे सोचो, जिसे तुम कह सकते हो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे माद्रा उचिहा था, सब उसे विलन समझते थे और उसके प्लान्स विजनरी थे। इससे हमें लाइफ लेसन मिलता है, सबको खुश करने से कुछ नहीं होगा। अपने पाथ पर चलो और अपना रास्ता बनाओ। अपना फैसला दूसरों के जजमेंट से मत बदलो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा सपना अलग है तो उसके लिए स्टैंड लो, चाहे लोग समझे या नहीं। क्योंकि अगर तुम लोगों की सोच से अलग सोचोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये दुनिया भेड़ चाल पर मानती है। अगर तुम भेड़ चाल करोगे, मतलब तुम दूसरों की तरह ही सोचोगे, तो ही तुम्हें समाज में अपनाया जाएगा। और अगर तुमने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचा तो तुम्हें लोग कभी नहीं अपनाएंगे। लेकिन एक बार अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो लोग सामने से ताली बजाते बजाते तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे कि तुम तो बिल्कुल सही कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ ही थे। अब आता है लास्ट नंबर 6, लेगेसी बनाओ, सिर्फ नाम नहीं। आज भी एनीमे में स्ट्रॉन्गेस्ट विलन में माद्रा का नाम लिया जाता है, जस्ट नॉट क्योंकि वो पावरफुल था, पर क्योंकि उसका इम्पैक्ट था। इससे मुझे माद्रा का एक डायलॉग याद आता है, जो शायद रियल है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। My father taught me one thing in life. Don't be the boy who is loved by everyone. Become the man that everyone fears. इसका मतलब है ऐसा लड़का मत बनो जिसे सब प्यार करें, बल्कि ऐसा मर्द बनो, ऐसा मैन बनो जिससे लोग डरें और डर के मारे उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि डर भी एक तरह की रिस्पेक्ट ही होती है। जैसे कि तुम टीचर से डरते हो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें मारेंगे, इसीलिए क्योंकि तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल लगेगा कि जिससे तुम डरते हो उसकी सबसे ज़्यादा तुम रिस्पेक्ट करते हो। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप हो गए, तुम अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन उनसे डरोगे भी इतना ही। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? टेम्पररी चीज़ों के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो जो लोग याद रखें। अब तुम्हें उसके लिए एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे? स्किल, बिजनेस, आर्ट, कुछ ऐसा बिल्ड करो जो तुम्हारे बाद भी चले। एग्जाम्पल के लिए एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, राइट, बिल्ड अ ब्रांड। कुछ भी ऐसी चीज़ करो जिससे तुम्हारे नाम से लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें और तुम्हारे माँ बाप तुम पर प्राउड फील करें। ये थे 6 लाइफ लेसन जो तुम्हें मात्रा की तरह एक मैन बनने में मदद करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही रिलेटेबल कंटेंट आता रहेगा। बाय द वे, ये है मेरा एक सब्सक्राइबर। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आए तो प्लीज इसके चैनल को एक बार चेकआउट जरूर करना। फिलहाल तो बेचारे की रीच डाउन हो गई है, लेकिन ये अपने वीडियो क्वालिटी में बहुत ही मेहनत करता है। और हाँ, थैंक यू फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं 5000 सब्सक्राइबर पे एक Q&A वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने पोस्ट डाल दी है। और अगर आपको पोस्ट में नहीं तो इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक यू अगेन फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स।